जो बाइडेन की कहानी शुरू होती है स्क्रैंटन, पेंसिल्वेनिया से। उनका जन्म 1942 में हुआ। उनका परिवार एक आम मजदूर परिवार था। उनके पिता जोसेफ बाइडेन सीनियर को पैसों की बहुत तंगी का सामना करना पड़ा। छोटे जो ने आम अमेरिकियों के संघर्षों को बहुत करीब से देखा। यही अनुभव आगे जाकर उनके मूल्यों और राजनीतिक विचारों को आकार देंगे। स्क्रैंटन ने बाइडेन में कड़ी मेहनत और काम की गरिमा में विश्वास पैदा किया। उन्होंने अपने माता पिता से मुश्किल समय में भी हार न मानने की सीख ली। बाइडेन अपने जीवन भर इन सीख को साथ लेकर चले। बाद में बाइडेन का परिवार डेलावेयर चला गया। उन्होंने डेलावेयर विश्वविद्यालय और सिरैकस लॉ स्कूल से पढ़ाई की। जवानी से ही बाइडेन ने लोगों की सेवा में रुचि दिखाई। वो लोगों के जीवन में बदलाव लाने के विचार से आकर्षित हुए। जो बाइडेन का जीवन सफलता और दुख दोनों से भरा रहा है। उन्होंने कई निजी दुखों का सामना किया जो किसी भी इंसान को तोड़ सकते थे, लेकिन बाइडेन ने हर बार अपने हौसले और दृढ़ संकल्प से इन चुनौतियों का सामना किया, जिसने उनके हौसले को परखा। 1972 में अपनी पहली सीनेट चुनाव जीतने के कुछ ही हफ्ते बाद एक भयानक हादसा हुआ। यह जीत उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इसके तुरंत बाद उनकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आया। एक कार दुर्घटना में बाइडेन की पत्नी नीलिया और उनकी 1 साल की बेटी नाओमी की मृत्यु हो गई। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि उसने बाइडेन को अंदर से तोड़कर रख दिया। उन्होंने अपने 2 छोटे बेटों ब्यू और हंटर, जो इस हादसे में घायल भी हुए थे, की देखभाल के लिए अपना राजनीतिक करियर छोड़ने के बारे में सोचा। लेकिन उन्होंने अपने बेटों के लिए खुद को मजबूत बनाए रखा। हालांकि अपने परिवार और शुभचिंतकों के प्रोत्साहन से बाइडेन ने आगे बढ़ने का फैसला किया। उनके दोस्तों और परिवार ने उन्हें हिम्मत दी और उन्हें याद दिलाया कि वे कितने महत्वपूर्ण हैं। मुसीबतों के आगे बाइडेन की मजबूती ने बहुत से अमेरिकियों को प्रेरित किया। वे अपने बेटों के साथ रहने के लिए वॉशिंगटन डीसी से डेलावेयर हर दिन ट्रेन से आते जाते थे। यह यात्रा उनके लिए एक प्रतीक बन गई, जो उनके समर्पण और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। परिवार के प्रति यह समर्पण उनकी छवि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। बाइडेन ने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी। बाइडेन की निजी त्रासदियों ने उनमें सहानुभूति की गहरी भावना पैदा की। उन्होंने उन लोगों से अपनापन महसूस किया जिन्होंने भी नुकसान और कठिनाई का अनुभव किया था। दूसरों की भावनाओं को समझने और उन्हें साझा करने की यह क्षमता उनके राजनीतिक करियर की पहचान बन गई। बाइडेन ने हमेशा अपने मतदाताओं के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखा और उनकी कहानियों को सुनने और समझने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक सच्चा नेता बना दिया। अगर हम अपने प्रियजनों और समुदाय के समर्थन से आगे बढ़ें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। 1973 में 30 साल की उम्र में एक युवा और ऊर्जावान जो बाइडेन ने अमेरिकी राजनीति में कदम रखा। जो बाइडेन ने अमेरिकी इतिहास के सबसे कम उम्र के सीनेटरों में से एक के रूप में शपथ ली। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। उन्होंने डेलावेयर राज्य का प्रतिनिधित्व किया, जो एक छोटा राज्य है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उसकी आवाज बड़ी है। डेलावेयर के लोगों के लिए बाइडेन एक सच्चे नेता और प्रतिनिधि थे, जो उनके मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर उठाते थे। बाइडेन ने एक मेहनती और कुशल विधायक के रूप में अपनी पहचान जल्दी ही बना ली। उनकी कार्यशैली और समर्पण ने उन्हें सीनेट में एक प्रभावशाली व्यक्ति बना दिया। सीनेट में शुरुआती साल विदेश नीति और नागरिक अधिकारों पर केंद्रित थे। उन्होंने इन मुद्दों पर गहराई से काम किया और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने दुनिया भर की यात्राएं की और विश्व नेताओं के साथ संबंध बनाए। इन संबंधों ने उन्हें एक वैश्विक दृष्टिकोण दिया, जो बाद में उनके राजनीतिक करियर में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की उनकी गहरी समझ बाद में उपराष्ट्रपति के रूप में उनके समय के दौरान बहुत काम आई। बराक ओबामा के साथ उनकी साझेदारी ने उन्हें वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर दिया। घरेलू स्तर पर बाइडेन ने आपराधिक न्याय सुधार और बंदूक नियंत्रण जैसे मुद्दों का समर्थन किया। उन्होंने इन मुद्दों पर व्यापक रूप से काम किया और महत्वपूर्ण कानून पारित करवाए। वे महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और उनके समर्थन में आवाज उठाई। बाइडेन का विधायी रिकॉर्ड सामाजिक न्याय और समानता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिले। एक सीनेटर के रूप में बाइडेन अपनी इस क्षमता के लिए जाने जाते थे कि वो विरोधी विचारों वाले लोगों को भी साथ ला सकते हैं। उन्होंने हमेशा संवाद और सहयोग को प्राथमिकता दी। उन्होंने महत्वपूर्ण कानून पारित करवाने के लिए रिपब्लिकन के साथ गठबंधन बनाए। यह उनकी नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक कौशल का प्रमाण था।
बाइडेन समझौता करने और बीच का रास्ता निकालने की ताकत में विश्वास करते थे। उनके लिए राजनीति का मतलब था लोगों को एकजुट करना और उनके लिए काम करना। उनकी इस यात्रा ने उन्हें अंततः राष्ट्रपति पद की ओर अग्रसर किया, जहां उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके देश की सेवा की। जो बाइडेन की कहानी एक प्रेरणा है जो दिखाती है कि समर्पण और मेहनत से क्या हासिल किया जा सकता है। अपने लंबे सीनेट करियर में जो बाइडेन ने अमेरिकी कानून पर एक अमिट छाप छोड़ी। 1973 में डेलावेयर से सबसे कम उम्र के सीनेटरों में से एक के रूप में शपथ लेने के बाद उन्होंने 4 दशकों से अधिक समय तक सेवा की, जिससे वह अमेरिकी राजनीति के सबसे अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं में से एक बन गए। उन्होंने एक कुशल वार्ताकार और अपने मतदाताओं के लिए एक भावुक वकील के रूप में ख्याति अर्जित की। बाइडेन ने हमेशा अपने राज्य के लोगों की आवाज को प्राथमिकता दी, चाहे वह टाउन हॉल मीटिंग्स में हो या सीनेट की बहसों में। बाइडेन की विधायी उपलब्धियां अपराध से लेकर विदेश नीति तक कई मुद्दों पर फैली हुई हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिलों को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आज भी अमेरिकी समाज को प्रभावित करते हैं। उनके प्रयासों ने न केवल कानून में बदलाव लाए, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन किए। बाइडेन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 1994 का महिलाओं के खिलाफ हिंसा अधिनियम था। इस कानून ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया। यह अधिनियम बाइडेन की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो बाइडेन की नेतृत्व शैली सहानुभूति, सहयोग और आम सहमति बनाने पर जोर देती है। इसके विपरीत डोनाल्ड ट्रंप का दृष्टिकोण अधिक टकरावपूर्ण और लेन देन वाला है, जो बोल्ड एकतरफा निर्णयों को प्राथमिकता देता है और ध्यान आकर्षित करने के लिए व्यक्तिगत ब्रांडिंग का लाभ उठाता है। जबकि बाइडेन क्रमिक स्थिर प्रगति चाहते हैं, ट्रंप अक्सर यथास्थिति को बाधित करने के लिए तेज उच्च प्रभाव वाले परिवर्तनों का पीछा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अपने संबोधन में उन्होंने अमेरिका के स्वर्ण युग की शुरुआत की घोषणा की। 8 साल पहले की थीम को दोहराते हुए ट्रंप ने अमेरिका की गिरावट को समाप्त करने का संकल्प लिया, खुद को राष्ट्र को पुनर्जीवित करने में सक्षम नेता के रूप में पेश किया। बाइडेन ने सीनेट में अपने समय के दौरान अमेरिकी विदेश नीति को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गहन ज्ञान और समझ विकसित की, जो उन्हें विदेश नीति के मामलों में एक प्रमुख आवाज बनाती है। उनकी यह विशेषज्ञता उन्हें वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण नेता बनाती है। उन्होंने सीनेट की विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इस भूमिका में उन्होंने कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अमेरिका की नीति को निर्देशित किया। उनकी नेतृत्व क्षमता और कूटनीतिक कौशल ने उन्हें इस भूमिका में सफल बनाया। इस भूमिका में उन्होंने सोवियत संघ के पतन और बाल्कन में युद्धों पर अमेरिका की प्रतिक्रिया का मार्गदर्शन करने में मदद की। उन्होंने इन जटिल मुद्दों पर अमेरिका की स्थिति को स्पष्ट और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में अमेरिका ने इन चुनौतियों का सामना किया और वैश्विक स्थिरता में योगदान दिया। विदेशी मामलों के बारे में बाइडेन के गहन ज्ञान और विश्व नेताओं के साथ संबंध बनाने की उनकी क्षमता ने उन्हें वैश्विक मंच पर एक सम्मानित आवाज दी। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और बैठकों में अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया, जहां उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और समाधान खोजे। जो बाइडेन ने हमेशा द्विदलीय सहयोग को प्राथमिकता दी। ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और बराक ओबामा जैसे पिछले अमेरिकी नेताओं की व्यावहारिकता और सहानुभूति को दर्शाती है, जो एकता, लचीलेपन और कूटनीति को प्राथमिकता देते हैं।